नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में एक टाइप और बचा रह गया था, वो है किस्त के सवाल। दोस्तों, क्योंकि पिछले थोड़ा सा 4-5 दिन का गैप हो गया जिसमें आपको लॉन्ग वीडियो नहीं मिल पाई दोस्तों, क्योंकि नवरात्र व्रत और नवमी पूजा इस सब की वजह से जो है थोड़ा व्यस्तता के कारण जो है वो लंबी क्लास नहीं ले पाया मैं जो है। लेकिन आज से हम लोग शुरुआत करते हैं और अब लगभग डेली आपको लॉन्ग वीडियो जो है यानी लॉन्ग क्लासेज आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और आज हम लोग जो लास्ट टाइप साधारण ब्याज का बचा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि किस्त के सवाल जो है वो साधारण ब्याज से उठाए जाते हैं पेपर में। तो आज हम लोग इस टाइप को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास में कवर हो जाए। यदि एक क्लास में कवर नहीं होता है तो एक क्लास हम लोग और इस पे ले लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं दोस्तों। इस वजह से इसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, जिससे कि क्लियरिटी एकदम हो जाए दोस्तों। उम्मीद यही है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे, क्योंकि नवरात्र पर्व अभी अभी समाप्त हुआ है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही थी, आप लोग भी बहुत व्यस्त रहे होंगे, लेकिन अब पढ़ाई को शुरू कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। तो कोशिश यही रहेगी कि आज से आप लोग को डेली एक लॉन्ग क्लासेज मिलती रहे दोस्तों, और ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे कि साधारण ब्याज में जो किस्त के सवाल होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, और उनमें क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हमको कैलकुलेशन को बनानी होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और टाइप नंबर 8 है, और इसका आज पहला प्रश्न है, वो ये है, 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर देय रुपए 9,600 के ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों से चुकता किया जाएगा। मतलब कि ये कह रहा है कि 5 वर्ष में, समय कितना आपके पास है, समय है 5 वर्ष। समय कितना है, समय है 5 वर्ष। 5 वर्ष में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना परसेंट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कह रहा है कि ब्याज पर देय रुपए 9,600 के ऋण को कितनी वार्षिक किस्त से चुकता किया जाएगा, मतलब प्रति वर्ष कितने रुपए की किस्त देनी होगी दोस्तों। तो जब इस साधारण ब्याज में आप किस्त के सवाल लगाएंगे तो एक बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये मानेंगे कि यदि पहली किस्त हमारी 100 रुपए की है, पहली किस्त 100 रुपए की है, तो दूसरा कितना हो, 10% ब्याज देना है, 110। तीसरा फिर हम 10 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 120, फिर क्या हो जाएगा 130, और फिर क्या हो जाएगा 140। तब तक जब 5 वर्ष पूरे हो जाए, 5 वर्ष पूरे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 वर्ष पूरे हो गए। मैंने कहा कि समान किस्त मान लिया गया 100 रुपए की थी, तो 100, 10% ब्याज 110, 120, 130, 140, 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसको हम जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। अब अगर हम इसको टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये देख रहे हैं 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, इन्हीं हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 1 600 हो गया। कितना हो गया, 600। ये जो आपका अमाउंट मिल रहा है, ये अमाउंट किसके बराबर है, 9,600 के बराबर है। यानी जो 600 यूनिट का मान है, 600 यूनिट का जो मान है वो 9,600 की क्या है, तो बराबर है। यहां से अगर आप 1 यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे तो 9,600 और बटे क्या हो जाएगा, 600। आपको निकालना क्या, प्रत्येक किस्त, यानी आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। किसका निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 16। अब तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600। यानी जो आपकी समान किस्त है वो कितना है दोस्तों, आप कहोगे 1600 रुपए है। कितना है, 1600 रुपए। पुनः एक बार क्लियर करिएगा, मैंने आपको ये बताया कि यदि आपके पास समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है, रेट कितना दिया गया है,
तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आपको कितने पैसे चुकता करने हैं, तो 9,600 रुपए चुकता करने, ये आपको अमाउंट है, इतने रुपए आपको देना है। अब लेकिन आप इसको क्या दोगे, इसको आप ईएमआई पे दे रहे हो, यानी प्रत्येक वर्ष का एक इंस्टॉलमेंट आपने बनाया कि हम इतने इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको प्रतिवर्ष देंगे। यहां पे क्या है दोस्तों, मैंने कहा जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको करना क्या है, आपने 100 रुपए माना, 100 में 10% जोड़ा 110, फिर अगले वर्ष 10% 120, फिर 130, फिर 140, 5 वर्ष था, 5 बार मैंने लिख लिया। जब इसको मैंने जोड़ा तो ये कितना आया, 600। ये आपका क्या है, यही आपका अमाउंट है जो किसके बराबर है, 9,600 के बराबर है। यानी हम आपसे कहें कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जो 9,600 है, क्या है दोस्त, 9,600 ये कितने का मान है, तो आप कहोगे 600 का मान है। कितने का मान है, 600 का मान है। निकालना कितना है, 100 का। 100 से मल्टीपल, 2 जीरो कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1600। कितना आ जाएगा, 1600। यानी बहुत ही इजिली और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। बस केवल आप जहां 2, 3, 4 सवाल की प्रैक्टिस आपने किया, वैसे ही किस्त के सारे सवाल आपको आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो 5 बढ़ाएंगे, 10 है तो 10 बढ़ा दिया, 20% होगा तो 20 बढ़ाते हुए जाएंगे, यहाँ पे अगर 8% है तो 8 बढ़ाते हुए जाएंगे। यानी 100, 110, 120, 130, 140 कितनी बार लिखा गया, 5 बार लिखा गया। क्यों लिखा गया, क्योंकि 5 वर्ष था। कितने वर्ष था, 5। जब इसको ऐड किया गया तो 600 आया, यही 600 क्या है, अमाउंट है आपका। जो अमाउंट कितना है, 9,600 के बराबर है। तो 9,600 किसका मान है, 600 का मान है। आपको निकालना कितना है, 100 यूनिट, यानी किस्त निकालनी है तो 100 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। क्या कर दिया दोस्त, मल्टीपल कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1600 रुपए आएगा। कितना आएगा, 1600 रुपए आएगा। अभी जैसे जैसे हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे, चीजें एकदम बहुत ही आसानी से क्लियर होती हुई आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय रुपए 6,450 के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से चुकाया जाएगा। एसएससी सीपीओ 2022 में यह सवाल दोस्त पूछा गया है। क्या है, आपके पास समय कितना दिया गया है, तो समय है आपका 4 वर्ष। समय कितना है, 4 वर्ष है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कितना है, 5%। 5%। कितने रुपए आपको किस्त के रूप में अदा करने हैं, यानी जो आपका अमाउंट है वो कितना देना है, तो आपको देना है 6,450 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, पिछले सवाल में मैंने बताया कि अगर 10% है तो आप 100 मान करके 10 जोड़ते हुए जाएंगे। लेकिन यदि 10% की जगह 5% होगा तो मैंने बताया था कि 5 जोड़ते हुए जाएंगे। 20% होगा तो 20 जोड़ते हुए जाएंगे। यानी अगर हम माने कि 100 रुपए किस्त है, कितने रुपए है, 100। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 105 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा, फिर 115 हो जाएगा। कितने वर्ष तक चलना है भाई, 4 वर्ष तक चलना है। कितने वर्ष तक चलना है, 4। अब यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। आप कहोगे क्यों रुक जाएंगे, तो मैंने कहा कि आपको उतने ही वर्ष तक चलना है जितने वर्ष तक सवाल में दिया गया है। दिया कितने वर्ष तक है, 4 वर्ष तक। 100 रुपए किस्त मानी गई, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 से बढ़ के 105, 105 के बाद 110, 110 के बाद 115। यानी 5% जो रेट है उसको आप ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और उतने वर्षों के लिए जितने वर्ष आपके पास दिया गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15, 5, 20, 20 और 10, 30, यानी 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 430। ये 430 जो अमाउंट आया है ये किसके बराबर है दोस्त, तो आप कहोगे 6,450 के बराबर है। यानी 430 किसका मान है, 6,450 किसका मान है, 430 का मान है। किसका मान है, 430 का मान किसका निकालना है, 100 का निकालना है। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। आइए दोस्तों
जीरो से जीरो कट गया। अब अगर इसको 43 से इसको डिवाइड किया जाए तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। देखो 15 तिया 45, हासिल है 4, 15 चौका 60 और 60 4 64, यानी कि 15 बार जाएगा। तो 15 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको एकदम ये सवाल उसके पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा ये और अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैंने कहा कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपए किस्त माना गया, 5% ब्याज देना है, 105, फिर 110, फिर 115। 4 वर्ष था इसलिए 4 बार लिख लिए, इसको जोड़ लिए थे, कितना आ गया, 430 आ गया। ये 430 जो आया ये किसका मान है, 6450 का मान है। यानी 6450 किसका मान है, 430 का मान है। तो 430 से भाग कर दिया, मान किसका निकालना है, 100, यानी कि किस्त निकालनी है, वार्षिक किस्त कितनी है, तो यानी 100 यूनिट का मान निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, जीरो से जीरो कट गया, 43 से जब इसको भाग किया तो 15 आ गया, और 15 गुणे 100 बराबर 1500। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल और अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी जैसे जैसे हम लोग और आगे की तरफ दोस्त बढ़ेंगे और प्रश्नों को करेंगे, वैसे वैसे किस्त के जितने भी सवाल बनते हैं उन सबसे आपकी सारी समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आइए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दे 26,160 रुपए के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी, एसएससी सीजीएल 10/9/2024 सिर्फ नंबर 2। आइए दोस्तों, अभी रिसेंट एग्जाम में ये सवाल सीजीएल के पूछा गया, यानी किस्त पे मैंने आपको बताया किस्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सिंपल इंटरेस्ट में, यहां से सवाल उठाए ही जाते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ 6% है, रेट कितना है दोस्तों, आप कहोगे 6%, और टाइम आपके पास कितना है, टाइम है 4 वर्ष, टाइम कितना है 4 वर्ष है, और अमाउंट के रूप में आपको कितना पैसा देना है, तो 26,160 रुपए देना था। आपने क्या कर दिया, इसकी किस्त बना दिया, क्या बना दिया, किस्त बना दिया। और किस्त बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब प्रत्येक वर्ष इसको पैसा देते जाएंगे। अब कितना पैसा देंगे इसका ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, 100 रुपए यदि हम किस्त मानते हैं तो 6% क्या है, रेट है, तो 106 हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, फिर 6 इसमें जुड़ेगा 112 हो जाएगा, फिर 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। 4 बार हो गया क्योंकि 4 वर्ष की बात कर रहा था। कितने वर्ष की बात कर रहा था, 4। मैंने आपको क्या कहा, यदि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4 वर्ष की बात कर रहा है तो किस्त को मान लिया गया 100 रुपए, 100 के बाद क्या हो गया, 106 हो गया, 106 के बाद 112 हो गया, 112 के बाद 118, यानी 4 वर्षों की ये लगातार आपको जो किस्तें जा रही वो आपकी मिल गई। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, अब करना यह है कि इन सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड क्या करोगे, तो 18 12 30 6 36, यानी 436 आ गया। कितना आ गया, ये 436 आ गया भाई। ये 436 किसका मान है, तो आप कहोगे 26,160, यानी 26,160 का मान क्या है, तो आप कहोगे 436। कितना है, 436। आपको निकालना क्या है, चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त, यानी 100 का मान निकालना है। तो मल्टीपल क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, मल्टीपल क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 436 की टेबल यदि इसको काटोगे भैया 26,160 को, तो ये पहली चीज तो 6 बार जाएगा और एक जीरो है उतर जाएगा। 6 बार कैसे जाएगा, चलो 6 से इसमें रिवर्स मल्टीपल करके देखो, तो ये हो जाएगा 6 छक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 6 चौक 24 और 2 26, यानी 60 बार गया। 60 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 6,000 रुपए आ गया भाई। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। देखो दोस्तों,
एक चीज बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहती है, उस बात को यहाँ पे क्लियर करिए। जो आप ईएमआई पे पैसा देते हो, जो किस्त के रूप में आप पैसा देते हो, किस्त के रूप में जो आपको फाइनल अमाउंट देना होता है, फाइनल अमाउंट देना होता है, और जो आपका प्रिंसिपल होता है, इन दोनों के बीच में हमेशा किस्त पे दिया गया पैसा होता है। प्रिंसिपल था, ब्याज था। अगर आप ब्याज पर देते, अगर वार्षिक ब्याज पे 4 वर्ष बाद आप चुकता करते तो आप 26,160 चुकता करते। बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, ये चीज भी यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिए। जो किस्त पे दिया गया धन होता है, एमआई पे जो दिया गया धन होता है, वो हमेशा अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में होता है। ना वह अमाउंट होता है और ना वह प्रिंसिपल होता है, उसके बीच की राशि मिलती है। क्योंकि आप पैसे को देते जा रहे हो ना वर्ष में, 1 वर्ष में आपने दिया, फिर 2 वर्ष में दिया आपने, फिर 3 वर्ष में दिया, इस प्रकार से आप देते जा रहे होते हैं। इसलिए जो एमआई पर दी गई राशि होती है वो आपका फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच की राशि होती है, प्रिंसिपल के बीच की राशि होती है किस्त पर दिया गया धन। तो आपने यहाँ पे देखा कि आप 6% वार्षिक ब्याज की दर पर दे रहे थे, तो 100 रुपए किस्त 106, 112, 118, इसको जोड़ा गया 436। 436 का मान कितना है? 26,160 है। 26,160 को 460 से डिवाइड कर दिया गया, और क्या 100 यूनिट निकालना था, 100 से मल्टीपल, यानी किस्त कितनी आ गई? तो 6,000 आ गई। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर समझ में आ चुका है दोस्तों। आइए और आगे देखते हैं कि कैसे और सवाल इसमें बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1380 रुपए का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त पर 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तों की आवश्यकता है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है? एसएससी फेज 12 20/6/2024 शिफ्ट नंबर 4। आइए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको भी देखते हैं। आपको कितना रुपए देना है? 1380 रुपए का भुगतान करना है। कितने समय में करना है? 4 वर्ष में करना है। कितने में? 4 वर्ष में करना है। और रेट कितना है? तो रेट है आपके पास 10%। यदि रेट 10%, मैंने कहा किस्त 100 रुपए है, 10% तो 110, 120 और 130। कितने वर्ष है? 4। तो 1 2 3 4 हो गया आपका। 10% था तो किस्त कितनी माना गया? 100, 110, 120 और 130, 4 बार हो गया। अब इसको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। 30, 20, 50 और 10, 60, यानी 400, 460। 460 किसका मान है? तो आप कहोगे 1380 किसका मान है? तो आप कहोगे 460 का मान है। आपको निकालना क्या दोस्तों? समान किस्त, यानी 100 का मान निकालना है। तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। 46 तिहैया 129 और 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। यानी प्रत्येक किस्त का जो मान होगा वो 300 होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या कहा? आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान कार्य है। 4 वर्ष, रेट 10% है। आपने क्या किस्त माना? 100 रुपए, 110 हो गया, 120 हो गया, 130। मैंने कहा आप जितने % रेट है उतना जोड़ते हुए चले जाइए। कितने वर्ष तक? जितने वर्ष आपको दिया गया है। 4 वर्ष जैसे पूरा होगा वैसे रुक जाएंगे, इसको जोड़ लेंगे, यही आपका अमाउंट होगा। इसका मान आपको दिया गया है, तो आपको 460 का मान दिया गया है 1380, यानी 1380 किसका मान है? 460 का मान है। निकालना किसका मान है? किस्त का मान, यानी 100 यूनिट निकालना है। 100 से मल्टीपल किया गया तो 0 से 0 कट गया। 46 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने? 3 बार जाएगा, और 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो गया दोस्त? राइट आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग और चीजों को देखते हैं कि और किस्त में और किस वैरायटी के सवाल बनाए जाते हैं। आने वाले सवालों में हम लोग और देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो भी 4 प्रश्न किए, 4 के चारों प्रश्न सेम लैंग्वेज पे आपने किस्त पर किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि 4 सवाल एकदम सेम लैंग्वेज पे आपने किया है। अब 4 करने के बाद आपके मन से ये डाउट खत्म हो गया है
कि कहीं से कोई दिक्कत होगी इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए दोस्तों। आइए प्यारे साथियों और आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। कहीं से कोई भी दिक्कत होती है, कहीं से कोई दिक्कत समझने में महसूस होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि आपको सबसे सरलतम भाषा में बताया जाए और रटने जैसा कुछ ना रहे। एकदम आपको, यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से देखते हैं दोस्त, तो आपको ऐसा जरूर नजर आएगा कि पूरे YouTube की दुनिया में एक आपको अलग तरीके से आपको समझ में चीजें यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश की जा रही है दोस्तों, कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। इस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा का पूरा जैसे कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, सेम टू सेम मैं कोशिश करता हूँ उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन पूरी तरीके से उसी प्रकार से आपको समझाया जाए, एक बार दो बार, जब तक कि आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए प्यारे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दे है। एसएससी CHSL 2/7/2024 शिफ्ट नंबर 3। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं। आपको कह रहा है यहाँ पे 5 बराबर किस्तों में देना है, रेट कितना है 5% है, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है तो टाइम है 5 वर्ष, टाइम कितना है 5 वर्ष। आइए दोस्तों मैंने कहा किस्त यदि 100 रुपए है तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये हो गया 105, 110, 115 और 120, 115, 120, कितना 5 वर्ष है, 1 2 3 4 5 हो गया। मैंने कहा 100 रुपए किस्त, 105, 110, 115, 120 और 120 पे आप क्या करोगे, रुक जाओगे, फिर देखोगे 1 2 3 4 5 वर्ष आपका हो गया। अब इसको क्या करिए दोस्त, ऐड कर लीजिए, ऐड करिए क्या हो जाएगा 20 15 35 35 5 40 10 50, यानी कितना हो गया 550। ये 550 क्या है तो ये आपका अमाउंट है, क्या है अमाउंट है। अब आप एक चीज यहां देखिए कि यहां क्या दिया गया है, प्रत्येक किस्त दी गई है, प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्त, यानी किस्त का मान दिया गया है। ये 200 किसका मान है तो आप कहोगे 100 का मान दिया गया है, 100 का मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है 100 का मान दिया गया है। और निकालना क्या है, निकालना यह है ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो 550 से क्या करिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 550 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 1100 रुपए आ जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी थोड़ा सा इस प्रश्न में पिछले प्रश्न की तुलना में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है, क्योंकि किस्त में ये जरूरी नहीं हमेशा आपको समान किस्त ही पूछे, यहाँ पे आपको समान किस्त दे करके आपसे वह अमाउंट पूछ लिया कि कितना ऋण आपको देना था, कितना ऋण आपको देना था। तो आपको कह रहा ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए, ऋण की राशि आपको ज्ञात करनी थी। तो मैंने क्या कहा ऋण की राशि कैसे निकालोगे, तो आपने तो सबसे पहले वही प्रोसेस अप्लाई किया, 5% का रेट है तो 500 रुपए किस्त मान करके 5% जोड़ते हुए आप चले गए और 5 वर्ष तक, क्योंकि 5 वर्ष आपका समय था। फिर आपने क्या किया, इन सबको जब ऐड किया तो यहां से एक आपको अमाउंट मिला, जो कितना मिला 550 रुपए मिला। लेकिन आपको इस सवाल में अमाउंट नहीं दिया गया है, आपको अमाउंट ही निकालना है। क्या निकालना है, ऋण की राशि निकालनी है, मतलब कि अमाउंट ही आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको किस्त दी गई है, किस्त कितना आपने माना है बराबर 100 माना है, तो 200 किसका मान है 100 का मान है, आपको निकालना कितना है 550, तो 550 से मल्टीप्लाई करा दिया गया तो कितना आ गया आपका 2 जीरो कट गया, 550 से जब 200 मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया भाई 1100 आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने किस्त के जो सवाल होते हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने कोशिश किया है कि बहुत लंबी क्लास नहीं ले चलूंगा, एक क्लास इस पे हम लोग और बना लेंगे, जो है एक क्लास हम लोग और कर लेंगे
इस क्लास में हमने कोशिश किया है कि आपको किस्त के जो सवाल बनते हैं उनको मैंने दिखाने की कोशिश किया है। अब किस्त में जो सवाल बने, पहले आपने पहले टाइप किस्त में देखा, फिर देखा किस्त में ये दूसरा वैरायटी देखने को मिला जहां पे आपको किस्त दे करके ऋण की राशि पूछा। इसके पिछले सवालों में आपने देखा कि आपको ऋण की राशि दे करके और आपसे क्या पूछा गया था, तो किस्त पूछा गया दोस्तों। तो ये दो तरीके आपको सीखने को मिल गए हैं। अभी हम लोग एक क्लास और इस पे करेंगे, तो और जो सवाल किस्त के बनते हैं उनको भी हम लोग अच्छे से कोशिश करेंगे कि समझ सके जो है दोस्तों। प्यारे साथियों, उम्मीद यही है कि आपको एक क्लास और आपको मिल जाएगी तो किस्त की भी समस्या आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, साधारण ब्याज की क्लासेज आपको कैसे लग रही हैं इसके बारे में एक बार आप कमेंट करके जरूर बताया करिए प्यारे दोस्तों। और डेली क्लास में आप बने रहिए। यदि आपको क्लास कैसे लगती है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर एक बार मैसेज करके बताइए दोस्तों। कोशिश है कि जैसे आपको पिछले दिनों लगातार क्लासेज मिल रही थी, उसी प्रकार से आज से आपको डेली और रेगुलर क्लासेज मिलेंगी। एक क्लास निश्चित लॉन्ग मिलेगी और हम कोशिश करेंगे कि और भी क्लासेस और भी चैप्टर की क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपके अब धीरे धीरे सब 2-3 महीने 4 महीने में देखने को एग्जाम आपको मिलेगा। तो कोशिश यही है तब तक आपको जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उन सारे चैप्टर का आपको प्रैक्टिस कराई जाए, उन सारे चैप्टर से आपको सवाल कराए जाए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें दोस्तों। हाँ, ये भी क्लासेज आपको पसंद आती हैं प्यारे दोस्तों, बस एक काम करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए, धीरे धीरे परिवार को बढ़ाइए दोस्तों और वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथी।